नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। साल 2002, रात के करीब 2 बजे। कड़ाके की ठंड थी और पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। सड़कें वीरान थी, धुंध इतनी घनी थी कि कुछ मीटर आगे भी देख पाना मुश्किल था। रवि नाम का एक युवक हिमगिरी जाने वाली आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। यह रूट नंबर 786 की बस थी, जो आमतौर पर रात 1-8 बजे तक निकल जाती थी, लेकिन आज न जाने क्यों अब तक नहीं आई थी। रवि के साथ ही एक बूढ़ी औरत भी बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसके हाथ में लकड़ी की एक पुरानी छड़ी थी और वो बार बार इधर उधर देख रही थी। अचानक कोहरे के बीच से एक पुरानी बस उभरती हुई आई और स्टॉप पर आकर रुकी। बस कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे ये कई दिनों से बिना सफाई के चल रही हो। रवि और बूढ़ी औरत बस में चढ़ गए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, लेकिन रवि ने ध्यान नहीं दिया। बस में पहले से सिर्फ 2 यात्री बैठे थे, एक युवक और युवती का जोड़ा। बस जैसे ही आगे बढ़ी, ड्राइवर ने स्पीड बहुत धीमी कर दी। कंडक्टर टिकट काटने लगी। उसने रवि और बूढ़ी औरत से टिकट लिया, लेकिन उन दोनों को बार बार घूर भी रही थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद सड़क के किनारे 3 लोग खड़े दिखे, जो बस रोकने का इशारा कर रहे थे। ड्राइवर ने बस रोक दी और वे तीनों अंदर आ गए। बस में घुसते ही बूढ़ी औरत ने अजीब सी बेचैनी महसूस की। उन तीनों की वेशभूषा बेहद अजीब थी, जैसे किसी पुराने जमाने से आए हों। उनके चेहरे ढके हुए थे और वे बिना कोई आवाज किए पीछे जाकर बैठ गए। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, माहौल में भारीपन बढ़ने लगा। बूढ़ी औरत ने धीरे से आईना निकाला और पीछे देखने की कोशिश की। वो सन्न रह गई। उन तीनों का कोई प्रतिबिंब आईने में नहीं था। वो घबराकर रवि की ओर मुड़ी और धीरे से फुसफुसाई, बेटा, ये बस, ये लोग सामान्य नहीं है। हमें तुरंत बस से उतरना होगा। रवि पहले तो उसे पागल समझा, लेकिन जब उसने खुद ध्यान दिया तो देखा कि उन तीनों में से बीच वाला आदमी हवा में तैरते हुए बैठा था। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। बूढ़ी औरत ने झटपट रवि को घसीटा और झगड़ा करने का नाटक किया। तेरे से अब बर्दाश्त नहीं होता, उतर बस से। ड्राइवर ने झुंझलाकर बस रोक दी। रवि और बूढ़ी औरत नीचे उतर गए। जैसे ही बस आगे बढ़ी, कोहरे में धीरे धीरे गायब हो गई। 2 दिन बाद पास के एक गांव के तालाब से वही बस बरामद हुई, लेकिन जब क्रेन से बस को बाहर निकाला गया तो अंदर का दृश्य डरावना था। बस में ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें थी, लेकिन उनके शरीर कम से कम 1 हफ्ते पुराने लग रहे थे। पर सवाल यह था, अगर वे पहले ही मर चुके थे तो बस चला कौन रहा था? यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। कहते हैं, अगर आप आधी रात के बाद हिमगिरी हाईवे पर अकेले सफर कर रहे हो तो बस नंबर 786 आपको आज भी दिख सकती है, लेकिन उसमें चढ़ने की गलती मत कीजिए। और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो